फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर है द स्कोप ऑफ फिजिक्स, जिसकी पहली डेफिनेशन है साइंस। तो साइंस क्या है? जो भी चीज जो नेचुरली हो रही है, जैसे कि सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, या लोहे पे जंग का आ जाना, या सेब का दरख्त से गिरना। तो और इसके अलावा जितनी भी चीजें जो नेचुरली होती है, जैसे प्लांट बढ़ता है, या अगर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों पे आ जाए, तो जो भी चीजें नेचुरली होती है उन सब के बारे में आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, या उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीजों की ये सब कुछ किस में आता है? साइंस में आता है। फिर है ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो टू मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, वन इज फिजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। बायो का वर्ड जहां पे भी आता है उसका मतलब होता है लाइफ। सही है? बायो मीन्स लाइफ, एंड लाइफ की बात करते हैं तो मतलब कि हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी या उनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस की भी ब्रांचेस हैं, जिसमें से दो के नाम यहाँ दिए हुए हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके। फिर है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस नॉन लिविंग मैटर की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को डील करती है, और इसकी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एक्सेट्रा। फिर है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। सो physics is the branch of physical science, and it deals with the study about matter and energy. फिजिकल साइंस की ब्रांच है और स्टडी करती है किस चीज के बारे में? मैटर एंड एनर्जी के बारे में, और इन दोनों की आपस में क्या इंटरेक्शन है इस चीज के बारे में। सही है? तो इस चीज को हम जब स्टडी करते हैं तो हम किस में करते हैं? फिजिक्स में। तो ये हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। फिर आती है डेफिनेशन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, one is classical physics and other is modern physics. So classical physics before 1900 AD, 1900 से पहले की जितनी भी फिजिक्स थी वो सब किस पे बेस्ड करती थी? वो सब बेस्ड करती थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। सही। और इसके बाद मतलब 1900 के बाद जो फिजिक्स आई वो खाली न्यूटन्स की लॉ के लिए काफी नहीं थी, उस पे न्यूटन्स की लॉ अप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए बोला गया कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो किस पे बेस करती थी? न्यूटन्स लॉ के ऊपर। तो इसको हमने नाम दे दिया क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटेनियन फिजिक्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटेनियन फिजिक्स। इसकी ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड एंड वेव्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो हम पढ़ते हैं वो भी मॉडर्न फिजिक्स में आती है, एंड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये भी किस में आती है? ये भी मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो ये सारी चीजें, ये आइंस्टाइन की और जितनी चीजें हो गई जो हम, जैसे स्पीड ऑफ लाइट वगैरह, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं? हम ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, और इस फिजिक्स को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स या आइंस्टाइन्स फिजिक्स। इसकी ब्रांचेस हैं atomic physics, nuclear physics. Atomic physics is concerned with the structure and properties of atom. Atom की properties या structure के बारे में पढ़ते हैं हम atomic physics में। फिर है nuclear physics। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके रिएक्शन, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। एस्ट्रोनॉमी का वर्ड जहाँ पे भी आता है वहां पे हम अर्थ के अलावा बात करते हैं, जैसे प्लैनेट्स वगैरह के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो इस चीज को हम किस में करते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स में। फिर है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा मीन्स होता है फ्लूइड, फ्लूइड या मिक्सचर। तो इस चीज को, जैसे आयनाइज्ड एटम होते हैं, आयनाइज्ड एटम्स उन एटम्स को कहते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको हम कहते हैं आयनाइज्ड एटम। तो जो हाईली आयनाइज्ड एटम होता है, जब हम उसको किसी मिक्सचर में, उसका किसी फ्लूइड टाइप चीज में हम उसका मिक्सचर बना दें और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, तो ये चीज हम किसमें करते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स में। फिर है बायोफिजिक्स।
Biophysics is concerned with the application of physics method and types of explanation to biophysics system and structure. बायोलॉजिकली जितनी भी चीजें होती हैं उनका स्ट्रक्चर या सिस्टम में अगर हम किसी भी फिजिक्स के एप्लीकेशन को या किसी भी फिजिकल मेथड को अप्लाई करते हैं तो उस चीज को हम करते हैं बायोफिजिक्स में. फिर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स. क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जो होते हैं, जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में. फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट. तो सबसे पहले तो है अल ख्वारिज़मी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल अलजेब्रा. इन्होंने एनालिटिकल अलजेब्रा को फाउंड किया. फिर उसके बाद इनकी जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है वो है हिसाबुल जब्र मुकाबला. एंड ही ऑल्सो इन्वेंटेड द टर्म्स लोगैरिथम. लोगैरिथम की टर्म भी इन्होंने इन्वेंटेड की थी. फिर है इब्न अल हैथम. इब्न अल हैथम वॉज अ ग्रेट फिजिस्ट एंड ही रोट मैनी बुक्स and his masterpiece work was the book name is किताबुल मनाजिर on optics. optics मतलब कि जहाँ पे भी optics का वर्ड आता है मतलब कि आईज वगैरह, आंखों से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है. तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और इनकी जो एक किताब है किताबुल मनाजिर जो ऑप्टिक्स के ऊपर है वो इनका मास्टरपीस वर्क है. फिर उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिया. ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं. फिर है अल राजी. अल राजी ने 200 ओरिजिनल मोनोग्राफ्स लिखे. मोनोग्राफ्स कहते हैं किसी भी एक चीज के ऊपर स्टडी, किसी भी कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आपने उठा लिया, एक चीज उठा ली जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं या जिसके बारे में आप लिख रहे हैं तो वो होता है मोनोग्राफ. तो इनके 200 ओरिजिनल मोनोग्राफ्स हैं जिनमें से जो हाफ है वो किसके ऊपर है, वो मेडिसिन के ऊपर है. फिर है इब्न सीना. इब्न सीना wrote a lot in medicines. इब्न सीना ने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ लिखा है और जो इनकी एक बुक है अल शिफा जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी. सही है, इन दोनों का नाम दिया हुआ है. बाकी इन्होंने जो ज्यादातर लिखा है वो मेडिसिन के बारे में लिखा है. फिर है डॉक्टर अब्दुल सलाम. डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ट्रस्टी में एक इंटरनेशनल सेंटर खोला था फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स. फिर दूसरा इनका काम क्या था कि इनका कोई काम था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, उसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1979 इन फिजिक्स. फिर है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान. ही एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी एट कहूता. इन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी खोली कहाँ पे, कहूता में. वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट आर एंगेज इन रिसर्च वर्क. जहाँ पर बहुत सारे जो है जो ज्यादा नंबर है वहाँ पे वर्कर्स का, तो वहाँ पे जो ज्यादा है वो है पाकिस्तानी साइंटिस्ट. किस फील्ड में कर रहे हैं काम, न्यूक्लियर फिजिक्स.